आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं भी गलती हो तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, चीन के एक छोटे से शहर में सुल्तान ने एक पवित्र कब्रिस्तान का नाम रखा था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की भयानक शक्तियां निवास करती थीं। एक अजीब रात को चिंटू, अखिल और संजीव, तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर मिले। अचानक हुए कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनी। आवाज कहाँ से आ रही थी यह देखने के लिए वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। दोस्तों, जैसे ही वे कब्रिस्तान में घुसे, हवा तेज गति से चलती रही। अचानक उन्होंने एक इंसान को मकबरे के पास घूमते देखा। वो उदास और खोया दिखाई दिया। इसलिए चिंटू, अखिल और संजीव पास आए और पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान की सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी। दोस्तों, अकबर जैसे मासूम सपनों को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे की जगह बनी मंत्र पुस्तक को अंधा कर दिया था और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। मैजिक बुक डिस्कवरी की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर तिकड़ी अपने मिशन पर निकली। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच के रास्ते से जंगल में जाने के लिए कहा और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली तस्वीरों को परेशान ना किया जाए। रास्ते में एम बोन्स नामक एक शैतानी छोटे स्केल का सामना करना पड़ा, जो उन्हें जादू की किताब में मदद करने के लिए तैयार किया गया था। दोस्तों, वह उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गया और कहा, उस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये कागज आपके पास रहता तो वो कुछ नहीं कर पाता और ये पत्ती आपकी जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगी। यह कंकाल कब्रिस्तान से बाहर की ओर चला गया। आम के पत्तों को अपनी टोपी में लेकर तीनों दोस्त मैजिक किताब खोजने लगे। बहुत कोशिश के बाद जंगल में एक झील के अंदर कुछ क्षमता हुआ। संजीव को तैरना आता था तो वह झील के अंदर की तरफ चमकता हुआ बॉक्स ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुला और चमचमाती जादुई किताब बाहर निकल आई। आधी रात वे तीनों अपने हाथ में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में उन्हें किताब को खोला और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। मंत्र जाप करते ही धीरे धीरे कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह चुड़ैल जाग गई और उसने तब्दीली हो गई, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने चिंटू, अखिल और संजीव को मैजिक बुक इमेजिंग से रोकने के लिए अपनी मैजिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। इसी तरह चिंटू, अखिल और संजीव ने कब्रिस्तान में फंसी हुई तस्वीरों को मुक्त कराया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।